मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं वीबीसीएन IBN टीवी में 48 घंटे में वीबीसीएन IBN टीवी का असर। जी हां, हमने कहां गया अनमोल शीर्षक खबर का प्रसारण 25 अक्टूबर से लगातार किया, जिसका असर आज देखने को मिला, जहां मगध मेडिकल अधीक्षक ने संबंधित नर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बहरहाल अनमोल तो अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन इससे गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले नर्स सबक ले सकते हैं। उनकी एक लापरवाही से किसी मां की कोख सुनी हो जाती है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं हाल मगध मेडिकल कॉलेज का, जहां के पीड़ित बबीता कुमारी ने अस्पताल प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया था कि उनका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था और डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी के लिए भी कहा था। मगर इसी बीच अनमोल को हल्का बुखार आया और उनकी मां सहायता के लिए वहां उपस्थित नर्स से गुहार लगाई। इसके बाद नर्स ने बच्चे को एक इंजेक्शन दिया। उसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ चली और अंततः अनमोल इस दुनिया को अलविदा कह गया। हमने एक मां के दर्द को पूरी संवेदना और प्रमुखता के साथ प्रसारित किया। हमारी यह प्राथमिकता ही है, क्योंकि हम आपकी आवाज हैं, बिहार के निष्पक्ष आवाज। हम हैं वीबीसीएन IBN टीवी, खबर भी और असर भी। बहरहाल देर से ही सही हमारे खबर का असर हुआ। मगध मेडिकल कॉलेज अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से संबंधित नर्स को निलंबित कर दिया है। अब निलंबित नर्स का अपना पक्ष होगा, मगर इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण हम आज भी कह रहे हैं कि अनमोल वापस नहीं आ सकता। इस लापरवाही से एक मां की कोख सुनी हो गई। राजद सुप्रीमो के विवादित बयान पर जदयू ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जिस शब्द का उपयोग किया है, उसके बाद कोई शब्द ही नहीं बचता। जनता ने राजद का विसर्जन कब का कर दिया था। यह नीतीश कुमार की ही देन है, जिसकी वजह से वो सत्ता में आने को बेचैन हो रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसदीय प्रणाली में इस प्रकार की ओछी भाषा अशोभनीय है। बिहार के उपचुनाव में हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री विजन के साथ जा रही है, मगर विपक्ष उलझुल बात कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। इस मौके पर गया के जनता दल यू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने कहा कि इतने बड़े कद के नेता को यह शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करे। ज्ञात हो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भी विवादित शब्दों से उच्चारण किया था और उन्होंने अभी बिहार के मुख्यमंत्री को तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के बाद विसर्जन तक कराने की बात कही। आप सबको मालूम है, देशवासियों को भी और विशेष करके बिहार के हमारे भाई और बंधुओं को, कि मैं अस्वस्थ था और हमको डिटेंशन में भी रखे थे लोग जेल में, और 2 इलेक्शन तो मिस कर गए पहले वाला। अब बाई इलेक्शन हो रहा है और हमारा बीमारी में भी चल रहे थे अभी, लेकिन जनता का मोह, बिहार वासियों का मोह हमको खींच के लाया कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमको लोग बुला रहे हैं, मतदाता लोग, तो हम निरोग हो गए। और निरोग होकर 27 तारीख को हम ये दोनों जगह, तारापुर में और ये कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह हम जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। गोलियां मरवा दे, गोलियां मरवा दे। जनता का मूड तो ठीक ही है, इसमें क्या शक। और जनता का मूड क्या है, ये हमारे बोलने की अपेक्षा आप लोग अनुभव करके बता सकते हैं। अपने जो भी आपके मित्र हैं, वहाँ पत्रकार मित्र हैं, वही लोग बता देंगे। लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम था, ये कल भी था और आज भी था। आज सब 3 जगह मीटिंग करके अभी लौट गए। अब जनता मालिक है। कल से लालू यादव भी जा रहे हैं सबको। जाए ना भाई, सबको है अपना जाने का, उसमें हम लोग को क्या करना। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। समझ गए ना। आप देख नहीं रहे कि कितना ज्यादा हम लोग रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, और सबको नहीं पता है। अभी 1-1.5 साल से जो कोरोना का दौर चल रहा है, और इसके बाद हम लोगों ने एक एक चीज के लिए, रोजगार के लिए जो प्रबंध किया है, और हर क्षेत्र में इसके लिए जो भी काम हो रहा है, चाहे शिक्षक के नियोजन का हो, सरकारी सेवाओं के विभिन्न
विभाग में सेवाओं का निरीक्षण उसके लिए हो एम्प्लॉयमेंट हो, उस सब के लिए काम शुरू है। अब किसी को कुछ पता नहीं है कब क्या दौर चल रहा है, क्या स्थिति है, ये सब की कोई जानकारी नहीं है, तो उसको क्या कहना है। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और जान लीजिए कि जो लोग ये सब डिमांड रखते हैं, जिनको काम करने का बहुत मौका मिला, 15-15 साल मौका मिला, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए, इसलिए इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है। और हम लोग तो कर ही रहे हैं। और आप जानते हैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है, लोगों को और भी जो रोजगार के अवसर मिले, तो आप जानते हैं ना, हम लोगों ने तो पिछली बार कर दिया था, अनुसूचित जाति जनजाति को जो अगर करेंगे तो 5 लाख रुपए का अनुदान, 5 लाख रुपए का ऋण बिना कोई टैक्स के, ये करवाया। बाद में हम लोगों ने उसी में अति पिछड़े वर्ग को शामिल किया। और अब इस बार क्या किया, सारी महिलाओं को, उनके अलावे भी सब तरह की महिलाओं को भी पूरा का पूरा 5 लाख रुपया का अनुदान और 5 लाख रुपया बिना टैक्स के उनको ऋण मिलेगा। और उसके बाद जो बाकी समुदाय के लोग, उन सभी समुदाय के लोगों को भी 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% का टैक्स लेकर के। तो एक काम हम लोग करवा रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जहां पर काम नहीं हो रहा, और कहाँ का कितना हो रहा है। अब डॉक्टर्स का देख रहे हैं ना कि कितना हो रहा है, और कितना लोग मेहनत किया है एक एक चीज़ में। पुलिस का देख रहे हैं ना, इन लोगों को कुछ पता है, बात करते हैं, अपने कुछ लोगों से कुछ कुछ बुलवाता है, उसको मालूम है। आप देख रहे हैं कि अब पुलिस में भी महिलाएं कितनी है, कि कैसे आ गई महिलाएं। अच्छा, इन लोगों के समय में तो कुछ था नहीं। और अब बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं, हम लोगों ने उसका आरक्षण दिया ही, और उसका जो जितना रिक्रूटमेंट हुआ है, तो आप जरा देख लीजिए। तो सब काम चल रहा है, और कोरोना का ये दौर धीरे धीरे खत्म हो जाए, हम लोग तो उसी में लगे हुए हैं, और तेजी से सारा काम होगा। तो एक एक चीज हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो कोई काम से मतलब है नहीं, अंदर रहना है, वहीं से सबको फोन करना है, कुछ भी करना है। तो ऐसे लोगों का क्या है, लेकिन जरा जवाब तो दे। 15 साल में क्या किया, कितना सड़क बनवाया, क्या बिजली का किया, क्या स्कूल में पढ़वाया किसी को, क्या स्थिति थी अनुसूचित जाति की, जनजाति की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यक समुदाय की, महिलाओं की, बाकी सबको। और कितने लोगों को भगाए थे यहाँ से, व्यापार करने वाले लोगों को, इलाज करने वाले लोगों को, कितने लोगों को भगवाए थे, और उसके बाद क्या स्थिति आई है। इसलिए सब लोग जानते हैं, समझ गए ना। हम तो पहले भी कह दिया, आजकल तो वो शुरू हो गया है ना कि सब लोग अपना मोबाइल पर इधर से उधर कुछ करके बात करना, जो सारी बातें सब लोग, हमको इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा जनता पर है, उन्हीं के सेवक हैं हम लोग। और हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और कुछ लोगों के लिए अपना आगे बढ़ाने के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। इसलिए ये सब चीज़ तो सबको मालूम है, इसलिए कौन क्या बोलते हैं हम पर, बोलते रहें। इसलिए तो हमने आप लोगों को कह दिया कि ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। करने का मतलब क्या है, ये विसर्जन कहां से इसमें आ गया। विसर्जन तो जो बहुत लंबे काल तक सत्ता से बाहर रहे हैं, वो विसर्जित अवस्था में खुद उनकी पार्टी दिखाई पड़ रही है। अब उसमें सोचते हैं कि लोग अभी विसर्जित अपने आप को नहीं, हमारे पार्टी को नहीं माने, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ, उपचुनाव का कार्यक्रम जो होता है वो बहस के लिए होता है, अपने नीतियों को जनता के बीच में रखने के लिए होता है, उसको तुलना के लिए होता है, और ऐसी भाषा का प्रयोग करके लोगों का ध्यान हटाने के लिए नहीं है। उनके पास मुद्दा रहित राजनीति है, और जब तक मुद्दा के आधार पर राजनीति की कोई बात नहीं करता है और विकास को मॉडल के रूप में नहीं रखता है, तब तक ये कैंपेन का कोई मतलब नहीं होता है। नीतीश कुमार ने जहां भी अपना भाषण किया है, चाहे तारापुर हो, कुशेश्वर स्थान का, किस आधार पर हम वोट मांगने आए हैं इसकी चर्चा किया है, क्या करना चाहते हैं इसकी चर्चा किया है, न कि इस ढंग की निराशा की भार और इस ढंग के बातों का कोई जवाब देने का। देखिए, इस बयान में कोई दम है क्या?
मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री ने इस बयान को किस हालत में दिया? विसर्जन शब्द क्या होता है? विसर्जन शब्द जब आदमी विदा हो जाता है तब होता है। अभी शासन व्यवस्था चल रही है, सरकार ठीक से काम चल रही है, ऐसे शब्दों के प्रयोग करने के बाद इस ढंग इस भाषा के प्रयोग करने के अलावा विकल्प आपके पास क्या रह जाता है? इसलिए ये कोई बात नहीं। जिस ढंग के लैंग्वेज का प्रयोग किया है वो लैंग्वेज न केवल मर्यादा के तहत है न लालू प्रसाद यादव जी देश के एक जाने माने राजनेता हैं। बिहार के अगर पृष्ठभूमि पर देखा जाए तो उनका एक अलग स्थान है, बहुत मजबूत स्थान है। और इतने बड़े कद के नेता से इतनी ओछी राजनीति शोभा नहीं देती है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और बिहार का विकास आज आम लोगों तक पहुंच रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और लगातार बिहार जो है उनके पार्टी को, उनके नेताओं को जवाब दे रही है। और फिर ये चुनाव है कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, फिर जनता जवाब दे देगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि उनका जो काम है वो जनता के बीच में रह करके काम वो करते हैं। जनता जब तक चाहेगी वो सेवा करते रहेंगे और ये जनता का ही स्नेह है कि उनको बिहार विकास पुरुष का दर्जा मिला है। और हम पुनः कहेंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक बड़े नेता हैं, उनके मुख से इस प्रकार का शोभा नहीं देता है। जब एक समय था कि लोग इस तरह का बात सुनना पसंद करते थे, अब बिहार के लोग रोजगार और विकास और शिक्षा के मुद्दे पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ चलने का काम कर रहा है। और ये चुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रमाणित करेगा कि बिहार विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के साथ चल रहा है। देखिए, विसर्जन शब्द काफ़ी धार्मिक शब्द है और पूजा पाठ के बाद पूजा पाठ सामग्री और देवी देवता का विसर्जन किया जाता है। चुनाव से विसर्जन का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विसर्जन का बात है, ये तो जनता तय करेगी। इसमें वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बोल करके जनता के बीच में अपनी खोई हुई जनाधार को वापस लाना चाहते हैं। गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में दीपावली, छठ पर्व, काली पूजा इत्यादि पर्व को देखते हुए छठ पूजा समितियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर जिला पदाधिकारी ने विधि व्यवस्था संधारण, छठ घाटों की साफ सफाई, खतरनाक छठ घाटों को चिन्हित करने के साथ साथ आतिशबाजी और पटाखों पर रोक, यातायात व्यवस्था, कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन, मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में दिशा निर्देश और सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेलों पर प्रतिबंध, गोताखोरों की व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैटरी चालित रिक्शा के लिए ऑफिस दर ऑफिस भटक रहे हैं ये दिव्यांग युवक। जी हाँ, गया के गुरारू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माखोकाप और बहेरा के रहने वाले ये दिव्यांग युवक अजय कुमार और दिनेश यादव एक अदद सरकारी बैटरी चालित रिक्शा के लिए इस कार्यालय से उस कार्यालय भटक रहे हैं, परंतु इनकी समस्या सुलझाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही इनकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि VBCN IBN TV खबर भी है और असर भी। बहरहाल दिव्यांगों ने बताया कि हम लोगों का गांव काफी दूर है और प्रतिदिन इस हाथ से चलने वाले रिक्शे को चलाकर वह लोग थक जाते हैं। उनका शरीर भी अंदर से कमजोर है। अगर सरकार के द्वारा बैटरी चालित रिक्शा मिल जाता है तो उनकी परेशानी काफी कम हो जाती, परंतु कोई भी पदाधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह लोग सब जगह दौड़कर अब थक चुके हैं। क्या समस्या है? हमारा समस्या ये है कि बताइए, जो चलने लायक है उसको मिल जाता है और जो नहीं चलने लायक है उसको नहीं मिल पा रहा। क्या मिल जाता है? गाड़ी सर, बैटरी वाला गाड़ी, ठीक है ना सर। और कहने का हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, बहुत कंप्लेन भी किए हैं, बहुत अति ब्लॉक किए हैं, वहाँ गए यहाँ गए, बहुत जगह मैंने जहाँ जहाँ बोला इंसान वहाँ गए, मगर मिला नहीं है। बताइए सर, और हम लोग उन लोग का मिल जाता, कहीं घूस देता होगा तो मिलता है। हम लोग के तो पास गरीब आदमी है, हम लोग के पास है ही नहीं कुछ, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बस यही समस्या है सर, और कुछ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ घर है? घर हमारा माखो खाप है। क्या समस्या है? यही समस्या है कि विकलांग है, 100% है यार,
दिक्कत है हमको। बैटरी वाला गाड़ी मिलना चाहिए, बैटरी वाला गाड़ी नहीं मिल रहा है। जिसका नहीं मिलना चाहिए उसका मिल रहा है, और जिसका हमको मिलना चाहिए हमको नहीं मिल रहा है। बहुत प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। यही तो है पर हमको पेंशन मिलता है? हाँ पेंशन तो मिलता है। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। कहाँ घर है? बहेरा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत के नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में गया नगर प्रखंड एवं परैया प्रखंड में 16 पंचायत के समाज सेवी विनोद कुमार रंजन उर्फ पिंटू यादव ने अपने दल बल के साथ सुषमा देवी का नामांकन करवाया। पिंटू यादव ने बताया कि सुषमा देवी लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसी के कारण पंचायत की जनता का स्नेह और आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा है। गांव के आपसी सहमति के बाद उन्होंने सुषमा देवी का नामांकन करवाया है। पिंटू यादव ने यह भी बताया कि उनका जीवन भी समाज को समर्पित रहा है और वो अपने पंचायत के विकास के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके सामाजिक कार्यों की उन्हें मजदूरी इस चुनाव में जरूर मिलेगी। पूर्व के चुनाव में भी जनता ने अपना विश्वास जताया था, जो कि मतों के माध्यम से पारदर्शी है, मगर कुछ ही मत के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। इस बार उन्हें सभी जाति समुदाय का आशीर्वाद मिल रहा है और पूरे 16 पंचायत की जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। वहीं सुषमा देवी ने बताया कि उनकी प्राथमिकता होगी कि पंचायत में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार के सभी योजनाओं को जमीन पर उतार करवा अपने पंचायत को मजबूत करेंगे। सभी जरूरतमंद को वृद्धा पेंशन और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वह धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। गया के एकमात्र रोल मॉडल पंचायत के रूप में वो 16 को बनाएंगे। साथ ही साथ नगर प्रखंड जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 20 से सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अशोक प्रसाद भारती ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 20 के प्रत्याशी अशोक प्रसाद भारती ने कहा कि जनता का हमें अपार समर्थन मिल रहा है। अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए पहली प्राथमिकता होगी कि गली नली रोड समेत शिक्षा की व्यवस्था करवाने का वह काम करेंगे। गाँव से आई आवाज तू बने पिंटू यादव जिंदाबाद। गाँव से आई आवाज पिंटू यादव जिंदाबाद। गाँव से आई आवाज पिंटू यादव जिंदाबाद। पंचायत से आई आवाज पिंटू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद सुषमा देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद पिंटू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा। जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन किए हैं नगर प्रखंड चंदौती दक्षिणी भाग क्षेत्र संख्या 20 से। मेरा नाम अशोक प्रसाद भारती है। मैं नैली पंचायत ग्राम हरियो का रहने वाला हूं, जो दक्षिणी भाग क्षेत्र संख्या 20 के अंतर्गत गांव आता है। सबसे पहले नल्ली देहाती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। सबसे पहले गली नली रोड और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तरह सजग है। सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों के रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना जांच केंद्र और टीकाकरण स्थल की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में गया जिला में भी कोरोना को लेकर गया रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच के लिए जांच केंद्र और टीकाकरण स्थल का निर्माण किया गया है। साथ ही मेडिकल टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि रेलवे के रास्ते आने वाले यात्रियों को कोरोना जांच आवश्यक रूप से की जा सके। ज्ञात हो कि पूर्व में भी जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया जा चुका है कि दीपावली को लेकर गया जंक्शन पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच आवश्यक रूप से कराई जाए। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को सख्त निर्देश भी दिया। गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा 28 अक्टूबर को कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान को पूरी तरह से सफल बनाने की अपील जिला वासियों से की गई है। उन्होंने लोगों को बताया कि अन्य देशों तथा भारत के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लिया है या प्रथम डोज लिया हो या उनका द्वितीय डोज बाकी हो, वे 28 अक्टूबर को महाअभियान में टीका अवश्य लगवा लें ताकि कोरोना वायरस से सुरक्षित रहते हुए स्वस्थ रह सकें। जाएगा जिन लोगों ने कोरोना का फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज नहीं लिया है, कृपया कर 28 अक्टूबर को अपने अपने पंचायतों में जाकर टीका लगवाना न भूलें। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।